न्यूज़पेपर पढ़ा और उसके बाद जो है बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं साहब उनका, मोदी जी का, कि उन्होंने जो है यहाँ पर वो एयरपोर्ट बनवा दिया। एयरपोर्ट उन्होंने नहीं बनवाया, एयरपोर्ट तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश जी, ये उन्होंने हवाई पट्टी बनवाने के बाद में एयरपोर्ट उन्होंने बनवाने का काम किया था। आज तो कैंडिडेट मैदान में उतरने वाला है और कौन जनता का पसंदीदा कैंडिडेट है किस क्षेत्र के अंदर। और जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 जो विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, उनमें से 3 बड़ी अहम सीट हैं, कुंदरकी, अयोध्या और मीरापुर। और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है कुंदरकी में, और कुंदरकी से एक बहुत अहम शख्सियत इस वक्त हमारे कैमरे के सामने मौजूद है। तो बहुत बहुत खैर मकदम है हाजी जी आपका। चलिए शुक्रिया। हालांकि आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि हमारे नए व्यूअर्स को आपका परिचय आपके ज़बानी पहुंचे। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान और मैं यहाँ से 3 बार विधायक रहा और चौथी बार जो है बदकिस्मती से दोबारा रिकाउंटिंग करा के मुझे 64 वोट से हरा दिया गया। मात्र 64 वोट से? जी जी जी, 96 में जी। वो कांग्रेस का और बसपा का अलायंस था और बेगम नूरबानो का इधर मामला था। उन्होंने डीएम धर्मेंद्र देव थे, उन्होंने पूरा अपना दबाव बना के और रिकाउंटिंग करवा के मुझे हरवा दिया गया। उस वक्त भी जीत सुनिश्चित थी? पक्का 100% जीत थी, कोई चकचुबा नहीं था। अच्छा, हमने विधायक जी हमने जिस तरह का क्षेत्र का दौरा किया, हमने जो मालूमात हासिल की, तो कहीं ना कहीं जनता इस बार आपको देखना चाहती है उपचुनाव के अंदर। तो क्या आप उपचुनाव के मैदान में जनता के लिए उतरेंगे? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कम से कम जो है मुझे मौका दिया और अपनी बात रखने का। जी शुक्रिया। देखिए, मैं हमेशा आवाम के बीच में रहता हूँ और यहाँ की आवाम पहले, अब क्योंकि नया परिचय हो गया 2012 में, उससे पहले मैं कुंदरकी बिलारी जब विधानसभा थी तो उसके बाद मैं तभी विधायक रहा 2002 में और 2003 में भी नेताजी की सरकार बन गई। तो सरकार में भी हम लोग रहे, लेकिन जितना जो सोच मेरी अपनी और मेरे परिवार की, मैं हमेशा जनता के बीच में सबका सम्मान करना, पूरा क्षेत्र में विकास कराने के लिए पूरा हर वक्त मैं जो है प्रयासरत रहा और पूरी मेहनत और पूरी कोशिश मेरी ये रही कि क्षेत्र के हर गांव में, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब में मैंने विकास कराने का काम किया। क्योंकि इतनी बढ़िया सरकारें हमारे बीच में रहीं। माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उनकी कोई तारीफ ऐसा नहीं है जो आदमी कोई उनकी तारीफ न करे, जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया। उसके बाद में माननीय अखिलेश जी, इन्होंने भी बेपनाह जितना भी 2012 से 2017 तक जितना विकास हो सकता था, विकास पुरुष असलियत में अगर कोई नाम है वो अखिलेश यादव जी का रहा। क्योंकि मेरे क्षेत्र में चाहे जनौषधि योजना रही हो, चाहे आपकी त्वरित योजना रही हो, चाहे आपकी कोई भी योजना रही हो, चाहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे चाचा शिवपाल जी, उनके जरिए भी, तो जितना पैसा भी यहाँ पर हम लोग जो है जनेश्वर गांव के नाम से हर गांव के अंदर हमने यहाँ पर वो कराने का, विकास कराने का काम किया। और जो काम उनके ज़माने में हो गए, जैसे 2 बिजली घर मैंने बनवाए, चाहे एक का बिहार वाला हो या आपका भैंसवाड़ा वाला हो, ये मेरी देन है। नानपुर वाला बेकार पड़ा था, वो भी बनवाना मेरी देन है, सरकार की देन है। उसके बाद में ये हमारा गन्ने का जो मिल है अयोध्या शुगर मिल, ये बंद पड़ी थी। उसके बाद मैंने नेताजी से बात की और नेताजी ने फिर एक पार्टी को बुलाकर उनसे बात की और उसके बाद में राणा जी को ये शुगर मिल जो है, रोजगार का भी कहीं ना कहीं बहुत मसला हल हुआ, बहुत बड़ा मसला। और जितनी रोडें थी, जो त्वरित योजना चलाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपके अखिलेश जी ने, वो 4 किलोमीटर से ऊपर के जितने भी रोड थे वो हम लोगों से लिए गए और उसमें 20-20 लाख रुपया, वो 20-20 करोड़ रुपया वो उसमें लगाया गया था हमारे क्षेत्रों में। ये सड़कें जितनी भी तमाम जाल जो सड़कों का है, ये सब देन जो है वो समाजवादी सरकार की है और आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। अच्छा सर, मेरा एक अहम सवाल ये भी है विधायक जी आपसे कि इस बार बड़ी शाख की लड़ाई होने वाली है और इसके अंदर कहीं ना कहीं यदि आपको जो है पार्टी सम्मान देती है, यदि आपको मैदान में उतारती है, तो आपने अपना क्या अहम एजेंडा रहेगा
या क्या आप कुंदरकी वासियों को अपने प्रीवियस काम ऐसे याद दिलाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं आज कुंदरकी वासी शायद हो सकता है कि कुछ हद तक भूल गए हो, और जिसके कारण वो दोबारा जो है कहीं ना कहीं उन कामों को देखते हुए आपको दोबारा चाहते हैं कि आप उनका प्रतिनिधि बने? देखिए, कुंदरकी की आवाम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमेशा मुझे जितना सम्मान दिया, जितनी इज्जत बख्शी, मैं उनका मेरे पास अल्फाज नहीं जो उनकी मैं क्या नाम है, शुक्रगुजार हूँ, बेपनाह शुक्रगुजार। सही बात। और उन लोगों ने, और उनका अब भी मेरे साथ में इंशाल्लाह इतनी मोहब्बत, वही जज्बा, वही क्या नाम है मेहनत मेरे साथ में उन लोगों की रहेगी। जो है अखिलेश जी ने एक हॉस्पिटल आपके यहाँ दिया था, स्वास्थ्य केंद्र दिया था, लेकिन उसकी हालत आज के टाइम में जर्जर है। आपके मैनिफेस्टो में किस तरह की चीजें रहेंगी? एजुकेशन को लेकर रहेंगी या डिग्री कॉलेज को लेकर रहेंगी? जिस तरह और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कि उन्होंने ये अस्पताल दिया, और एक मुंडा पांडे में अस्पताल दिया, और एक अस्पताल आपके रतनपुर कला में, 3 अस्पताल मेरी विधानसभा के अंदर बने, और एक जो है आपका ITI सेंटर बना, और 2 इंटर कॉलेज बने, राजकीय इंटर कॉलेज। लेकिन जो भी बिल्डिंग बनी, उस ITI को जो बनवाने का काम किया वो क्या नाम है माननीय अखिलेश जी ने किया, लेकिन आज तक उसमें स्टाफ नहीं आया। इस जब से सरकार आई, यही मेरा सवाल यही था असल में, उनमें स्टाफ नहीं आया, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, और ये तमाम इस तरह की चीजें हैं। तो क्या आपके मैनिफेस्टो में ये तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी, 100% रहेंगी इंशाल्लाह, हर तरह से पूरी मेहनत करके। अब देखिए, ये सिरे लेना चाहते हैं। आज मैंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, और उसके बाद जो है बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं साहब उनका, मोदी जी का, कि उन्होंने जो है यहाँ पर वो एयरपोर्ट बनवा दिया। एयरपोर्ट उन्होंने नहीं बनवाया, एयरपोर्ट तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश जी, ये उन्होंने हवाई पट्टी बनवाने के बाद में एयरपोर्ट उन्होंने बनवाने का काम किया था। आज तो चालू किया इन्होंने। कोई जमीन इन्होंने नहीं खरीद ली, वो सारी जमीन उन्हीं की खरीदी हुई है। उनके जमाने में जितने विकास हुए, ये सिर्फ रेबन काटने का काम कर रहे हैं। जितने भी काम इनके जमाने में कोई काम ही नहीं हुआ, चाहे वो डिंगरपुर कुंदरकी रोड का मामला हो, चाहे वो मछरिया और क्या नाम है रौंडा वाला रोड है। मैं आज सुबह मैंने वहाँ पे कवरेज की, मैं लगातार विजुअल्स दिखा रहा हूँ। मैं एडिटर से कहूँगा कि जरा वो उस रोड के विजुअल्स चलाएं और दिखाएं जरा हमारे चैनल पर कि उसकी क्या जो है दुर्दशा है। वहाँ पर बड़ा तबका व्यापारियों का, बड़ा तबका स्टूडेंट्स का, ITI के कॉलेजेस का, यानी कि वो रोड बहुत आवागमन, यानी बहुत उनका वक्त और पैसा बच सकता था अगर वो रोड बन जाता। और व्यापारियों को बड़ा नुकसान है उससे, बहुत जबरदस्त नुकसान है। यूँ नुकसान है कि ये दो रोडों को जोड़ता था, ये संभल रोड और कुंदरकी रोड को, दोनों को जोड़ने का काम करता है। दूसरी बात ये कि इस पर इतने कारोबारी हिसाब से, चाहे आपका पंडिया हो, चाहे आपका अमृतपुर फखरुद्दीन हो, चाहे आपका हरियाणा हो, चाहे आपका काजीपुरा हो, चाहे आपका मसेबी हो, चाहे आपका गुरेर हो, चाहे आपका मझोली हो, ये तमाम इससे जो डिंगरपुर तक पूरा जुड़े हुए हैं कारोबारी लोग हैं। उनका सब का सब, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पर कॉलेज में, डिंगरपुर या पाकबड़ा या वो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। बल्कि यहाँ तक हुआ है कि जब बरसात होती है तो यहाँ पर धान लगाकर मीडिया वालों को दिखाया गया कि देखिए सड़क की ये हालत हो रही है। सरकार में वायदे इतने करते हैं, 4 मंत्री प्रभारी बनाए गए हैं, यहाँ सब झूठ और लफाजी, और सब एक तरफ से पूरी झूठ बोलने का काम, जुमलेबाजी का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जो प्लानिंग इन लोगों की है, प्रधानों पे दबाव, उनकी जांच फाइलें खोल दी, उसके बाद राशन डीलरों पे दबाव, उनके बाद कोटा खत्म कर देंगे, 3/7 में तो अंदर भेज देंगे। आप 25 आदमियों का जो है वो आप नाम लिख के दो, कौन समाजवादी लड़ाएगा, कौन बीजेपी वाला है। इस पूरा टारगेट किए हुए हैं कि खाली मुस्लिम वोट को, क्योंकि ये बौखला गए हैं, 57,572 वोटों की जीत से बौखला गए हैं ये। क्योंकि अभी जो पार्लियामेंट में जो हार जीत हुई है, तो कुंदरकी विधानसभा ने बीजेपी को 57,572 वोटों से हराया, पीछे करा है। अब उसके बाद जो है ये बौखलाए हुए हैं किस तरह से बेईमानी करके सीट को हम हत्याएं, और एक वर्ग विशेष को एक टारगेट किए हुए हैं कि किसी तरह इनके वोट काटो और किसी तरह दबाव बनाओ। चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे आपके क्या नाम से शिक्षा मित्र, सबसे बड़ा जो कारनामा किया है इन्होंने, इन्हें एतबार ही नहीं रहा मुसलमान के ऊपर और यादव के ऊपर और दलित के ऊपर। इन्होंने 436 BLO हमारे थे, 436 BLO में से 150 BLO सब हटा दिए, सारे के सारे मुसलमान, कोई मुसलमान ना कोई BLO रहा है
और ना कोई सुपरवाइजर रहा है, ना कोई लेखपाल रहा है, सारे के सारे हटा दिए गए हैं। क्या क्या इनका इरादा अगर यही रहा है इसी तरह से? वोट काटने का अंदेशा है आपको? नहीं, 100% काट रहे हैं ये। अच्छा। ये 100% वोट काट रहे हैं और फर्जी वोट काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। 500-500 की लिस्टें, 400-400 की लिस्टें बना के देवापुर में दी। तमाम हम लोगों ने उनसे बात की, भाई ये क्या मामला है? बोले नहीं, वो जांच करा रहे हैं हम उनसे, शिक्षा मित्र उनसे, बीएलओ से। हमने बीएलओ तुम्हारे ही है, बीएलओ तो सब सारे जो है, तुम्हें यकीन ही नहीं रहा मुसलमान पे, तुम्हें यकीन ही कब रहा है? जहाँ देश की आज़ादी में मुसलमानों का इतना योगदान रहा, चाहे APJ अब्दुल कलाम साहब हों, या क्रिकेट में रहे हों, या आपके ब्रिगेडियर उस्मान साहब रहे हों, या कोई किसी पे तुम्हें यकीन ही कहाँ रहा किसी पे? बहुत बड़ा आपने आरोप लगाया, ये बड़े नेशनल मुद्दे का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सच्चाई है ये सच्चाई है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। सारे के सारे BLO, आप जिलाधिकारी महोदय से बात कर लें, आप SDM से बात कर लें, सारे के सारे मुसलमान BLO टोटल हटा दिए। तानाशाही, अगर ये इसी तरह तानाशाही कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं, किसी पे एतबार नहीं रहा इन्हें, तो उसके बाद में जो है ये सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे देते? उसको सर्टिफिकेट देते बना के कैंडिडेट को, तो जीत गया। तो अगर वोटिंग होगी तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कोई ताकत समाजवादी पार्टी को नहीं हरा सकती यहाँ। अब जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, हम उसके बाद हर तरह से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो PDA का नारा दिया है, उस नारे को जो है हम पूरा क्या नाम, उस नारे की मदद में और उस नारे को बुलंद करने में हम PDA के साथ हैं। और जिस तरह से टिकट वितरण में आपने बहुत शानदार तरीके से पूरा सूझबूझ से जो PDA का चयन बनाई, और पूरे पूर्वांचल से लेके और मध्य और क्या नाम है पश्चिम उत्तर प्रदेश तक जिस तरह से आपने टिकटों का वितरण किया, वो आपको सलाम, आपको धन्यवाद देता हूँ। एक सराहनीय काम किया, बिल्कुल सराहनीय कार्य था। और उन्होंने जो है गठबंधन के साथ भी जहाँ जिस सीट पर जिसको लड़ाना उचित समझा, एक सटीक निर्णय लिया है। इसमें पूरे हिंदुस्तान ने उनको सराहा है। अच्छा सर, वापस आते हैं आपकी लोकल विधानसभा पे और आपके आने वाले इसी आगामी चुनाव पर, क्योंकि ये बड़ा अहम है इस वक्त। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया और मैंने दर्शकों को बताया कि ये 10 बड़ी शाख लग चुकी है, क्योंकि लोकसभा के बाद। एक मेरा अहम सवाल ये भी है, इस बार अगर बीजेपी ने दांव खेल दिया मुस्लिम कैंडिडेट को RLD के थ्रू उतारने का, तब आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी? और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और आपको ये भी पता है कि किसका कयास लगाया जा रहा है आपके क्षेत्र से RLD का प्रत्याशी उतारने का? मुझे सब जानकारी है। जिस तरह से आपका सोशल मीडिया या अखबारात के जरिए या जो भी कुछ जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो चाहे किसी को उतार दें। सर वो भी पूर्व के दिग्गज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, कुछ नहीं, कोई दिग्गज नहीं है। ये सब ऐसी कोई बात नहीं है ना, अरे सवाल ही नहीं उठता, कोई चुनौती नहीं। ये जब से हमारी ये विधानसभा बनी है, देखिए पहले चुनौती थी, मैं आपको बताऊंगा पहले चुनौती क्यों थी कि बिलारी कुंदर की जब हमारी विधानसभा पहले थी, ये 2012 से पहले, इसमें SC वोट की तादाद ज्यादा थी, 60,000 वोट SC था। अब क्योंकि SC वोट ही नहीं इतना, उसके बाद में वो जिन साहब का आप नाम लेना चाह रहे हैं, मैं भी नाम नहीं लेना चाह रहा उनका, लेकिन वो लड़ चुके हैं मुझसे 2017 में। और उसके बाद में जो है वो 35,800 वोट ले चुके हैं। और आज जो हालत हो रही है, क्या नाम है, वो किसी दल से आए, वो इस वक्त पूरे दलदल में है और पूरी बीजेपी दलदल में है। इसलिए पूरा गणित लगा रही है किस तरह से सीट हथियाई जा। ये सीट उनके बस की बात नहीं आती है ना, यहाँ की आवाम पर और अल्लाह की जात पर इंशाल्लाह पूरा भरोसा है। रिजवान साहब, एक बड़ा सटीक सवाल, बड़ा सीधा। रिजवान साहब को क्या उम्मीदें हैं कि कितना आश्वासन मिल चुका है अब तक, क्या ऑफिशियल वो कुछ कह सकते हैं? देखिए मुझे पूरा 100% आश्वासन मिला हुआ है। सब लोगों की मोहब्बत का, प्यार का, जज्बात का मुझे पूरा एहसास है। मैं जिस गांव में जाता हूँ, लोग एकदम पता लग जाता है कि हाँ, जैसे किसी बोरी में परखी मार के पता लग जाता है कि बोरे में क्या है, क्या मिलावट है। इसलिए जिस गांव में मैं जाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है। और क्षेत्र के हर जात बिरादरी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो हिंदू कम्युनिटी, जो हिंदू भाई हमारे हैं, चाहे वो किसी बिरादरी के हों, चाहे पासी बिरादरी के हों, चाहे आपके बंजारा बिरादरी के हों, चाहे आपके जाट बिरादरी के हों, पंडित बिरादरी के हों, लोधी राजपूत हों, ठाकुर हों, या जाटव हों, या कश्यप हों, या पाल हों, या आपके प्रजापति हों, या सैनी हों, हर समाज का वोट जो है मुझे मिलता है। और अब की बार
वो बीजेपी परेशान है, किसे उतारे, बाईपास से उतारे या डायरेक्ट उतारे, ये कितनी परेशान रह ले, किसी को उतार दें, ये डायरेक्ट उतार दें तो कोई चिंता नहीं, बाईपास से उतारे तब कोई चिंता नहीं। इंशाल्लाह अगर हम कहें अपने शब्दों में, इस इलेक्शन की पिच पे आप विराट कोहली की तरह जो टिकाऊ बल्लेबाज हो, बिल्कुल कोई भी बॉलर उतर जाए, क्योंकि हमने देखा है ना, हमने देखा है यहाँ पर जो है, जब पिछली बार 2017 में चुनाव हुआ था इस नए वाली विधानसभा पर, नए परचमन वाली पर, तो यहाँ पर 54,000 वोट मुस्लिम कटा था। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको 54,000 वोट कटा था। 4,000 वोट दूल्हा नंबरदार के लड़के ने लिया था और 7,000 वोट पतंग वाले ने लिया था, असरान ने, और आपका 19,000 मुस्लिम वोट अकबर साहब को मिला था, और उसके बाद में 20-22,000 वोट मुस्लिम रामबी ने लिया था। तो इस तरह से 54,000 वोट जब कट गया था, तो तब उसके बाद जो है, तब भी मैं 11,000 वोटों से चुनाव जीत गया था। इतने लोग चुनाव हरा रहे थे, कोई हार जीत का फैसला अल्लाह के हाथ है, और आवाम के जज्बात और आवाम का प्यार जिस तरह का है, उससे भी ज्यादा कहीं बढ़ के आज है। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पर काम हुए वो मेरे जमाने में हुए, न पीछे हुए न आगे हुए, न मुझसे पहले हुए न मुझसे बाद में हुए। विकास जिस तरह का मैंने कराने का काम क्षेत्र के अंदर किया, वो जनता याद करती है, और जनता को जितना मान सम्मान, क्योंकि सबसे बड़ी बात एक बता दूं मैं आपको, कोई विधायक हो, कोई MP हो यहाँ के, या कोई रहे हो या आने वाले हो या पीछे रहे हो, मुझसे ज्यादा वक्त देने वाला, टाइम देने वाला, सुबह को फजर की नमाज के बाद में अगर कोई विधायक मिल सकता है आपको, वो डोमगर में रिजवान ही मिल सकता है, बाकी कोई नहीं मिल सकता। चलिए सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इन तमाम ख्यातियों के लिए जो आपने अब तक अर्जित किया अपने वक्त में, अपने कार्यकाल में। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा चैनल कुंदरकी में तो देखा ही जाता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया पैन पर देखा जाता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश को और खासकर कुंदरकी वासियों को? अपना क्या आखिरी मैसेज होगा इस मीडिया के माध्यम? देखिए, मेरा आखिरी मैसेज ये है कि मैं पूरे ईमानदारी के साथ में राजनीति करता हूँ, और पूरा इस क्षेत्र के आवाम को पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा जो नुमाइंदा है ये हमारे साथ में इंसाफ करेगा, विकास करेगा, मान सम्मान करेगा। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है बहुत शानदार जीत होगी, और ये कितने भी कोशिश कर लें, भाजपा वाले कितनी ताकत लगा लें यहाँ पर, मगर इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी जीतेगी। ये डायरेक्ट किसी को खड़ा करें या इनडायरेक्ट में किसी को खड़ा करें, कोई सब हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की आवाम पे पूरा भरोसा है, और इंशाल्लाह ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि ये सीट जो है ये PDA के खाते में जाएगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के खाते में जाएगी। और अगर मुझे यहाँ पर उतारा जाता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इतने शानदार यहाँ पर इतने वोटों से ये सीट जीतेगी कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जिस तरह का समीकरण यहाँ है और जिस तरह का मोहब्बत है हर बिरादरी में, हर जात में, कि रिजवान रिजवान हाय रिजवान हाय रिजवान, ये करने वो टिकट मांगने वाले बहुत टिकट मांग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मांगना लोकतंत्र में कोई बुराई नहीं है, आप टिकट मांगे, लेकिन जरा इनसे ये कोई पूछे टिकट मांगने वाला तो कितने बूथ है हमारे क्षेत्र में, और कितने गांव है हमारे क्षेत्र में, और कितने वोट है हमारे क्षेत्र में। किसी गांव में कभी गए हो तो बता दें, कहीं सर्वे करा हो तो बता दें। पूरी 2 महीने के अंदर पूरा क्षेत्र मैंने पूरा कवर कर लिया है, पूरा हिंदू मुसलमानों में सब में पूरा वोट का बढ़ाना घटाना, जितना भी हम लोग जो है ऑनलाइन करा सकते थे, जितनी लिस्टों में जितनी भी मेहनत हम लोग कर सकते हैं देहातों में जाके। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और अपने क्षेत्र वालों को भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि क्षेत्र का जिस तरह से प्यार है, और वो प्यार जो है वो जब भी चुनाव होगा वो रिजल्ट विकास में तब्दील होगा। और हाँ, और जो है ये रिजल्ट जो है इंशाल्लाह बढ़िया रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रहा, और आपके क्षेत्र के इतने शानदार और इतने राजनीतिक और अपने क्षेत्र को इतने करीब से समझने वाले, जरूरतों को करीब से समझने वाले, मुझे अभी तक बहुत कम क्षेत्रों के अंदर इस तरह के नेता मिले। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत जबरदस्त वायरल करने वाले हैं, कि घर तक एक मोबाइल तक पहुंचाने वाले हैं, और शानदार आपको एक शायद दोबारा से रहबर भी मिल जाए। कैमरा पर्सन वसीम आलम के साथ मैं फुरकान कुदरकी, मुरादाबाद।